Assalamualaikum dear students, this is Asif Altaf Memon from Hyderabad. Dear students, आज जो मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ वो पेपर है 24 जून 2023 का, ठीक है, मॉर्निंग सेशन का। किन वजूहत की बुनियाद पे ये कल पेपर आपको अपडेट नहीं कर पाए, तो अभी इसी पेपर को अपडेट किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं MCQs की। वही पैटर्न है कि 10 MCQs हैं इससे कॉम्प्रिहेंशन में, और जो फर्स्ट MCQs है हमारा वो है द अंडरलाइंड वर्ड अवेयर इज़ यूज्ड एज, ठीक है। एक ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अब पूछा जाता है कि जो अंडरलाइन वर्ड है हमारे पास यहाँ पे है अवेयर, ठीक है, जो फर्स्ट लाइन में फर्स्ट पैरा में है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या नाउन है, ठीक है। मोस्ट ऑफ जो फर्स्ट टाइम रीडिंग करेंगे तो उनको तो ये लगेगा, ये फर्स्ट टाइम रीडिंग करने से ही पता चल जाता है कि क्या हमारे पास ये एडजेक्टिव है। लेकिन अगर इसकी हम कंस्ट्रक्चुअल मीनिंग देखते हैं और उसका पार्ट देखते हैं तो ये एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ किया गया है, ठीक है। और क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, पैसिव में है, और उसकी जो कंस्ट्रक्चुअल स्ट्रक्चर है वो क्या है, पैसिव में है। आपको बताता चलूँ कि वर्ड अवेयर जो है वो एडजेक्टिव है, लेकिन इसको एज अ वर्ब यूज़ किया गया है यहाँ पे, क्योंकि अवेयर का कोई प्रॉपर वर्ब नहीं होता तो उसके साथ हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ मेड यूज़ करते हैं या उसके साथ मेक यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ कि द प्रेसिडेंट विल बी मेड अवेयर इफ़ व्हाट हैपेंड, यहाँ पे अवेयर, ठीक है, हमें बाहर तो एडजेक्टिव लगता है, लेकिन इसका जो यूजेज है वो एज अ वर्ब किया गया है, तो इसका प्रॉपर आंसर हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी वर्ब। MCQ नंबर 2, द वर्ड्स मोस्ट यूज इन द सेकेंड पैरा ऑफ द पैसेज अबाउट ट्रैफिक आर, कहता है कि जो सेकेंड पैरा है हमारे पास ये वाला, इसमें कौन से वर्ड्स हैं या जो इसके जो एक्सट्रैक्ट है वो हमें क्या मीनिंग देता है। अगर हम ऑप्शंस की तरफ जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि जो हम मीनिंग जो कंक्लूड करते हैं उसका जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज़ बी, ठीक है, ड्राइविंग रूल्स यूज एंड ट्रैफिक। MCQ नंबर 3 कहता है कि कैन appearing 4 times in the first paragraph has been used as, आप सबको पता है कि भाई ये जो वर्ड कैन है वो क्या है हमारे पास, कैन हमारे पास क्या है, हमारे पास ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका प्रॉपर ऑप्शन क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कि बोथ एज मॉडल एंड ऑक्सिलरी वर्ब, ऑप्शन नंबर बी। MCQ नंबर 4 कहते हैं कि भाई हाउ मेनी टू बी verbs are used in the passage और paragraph, कहता है कि जो हमारे पास पैराग्राफ या पैसेज दिया गया है उसमें to be और be verbs कितनी दफ़ा यूज़ किए गए हैं, ठीक है। अब इसका जो प्रॉपर आंसर है हमारे पास दैट इज़ 4, ठीक है। हमारे पास क्या है इसका ऑप्शन 4। अब देखेंगे पैराग्राफ पढ़ते हैं तो पहली लाइन में कहता है कि भाई रोड यूजर्स नीड टू बी मेड, दूसरा हमारे पास है कैन बी, तीसरा हमारे पास यहाँ पे है नीड टू टीच, और फोर्थ हमारे पास क्या है, मस्ट अंडरस्टैंड। MCQ नंबर 5 कहता है कि भाई द पैसेज इज मेनली अबाउट व्हाट, जो पैसेज है हमारे पास वो हमें किस बात का लेसन देता है या कौन सा हमें एक मोरल लेसन देता है। तो इसका हमारे पास जो आंसर है हमारे पास दैट इज ए, सेफ रोड्स एंड ट्रैफिक सेफ्टी। MCQ नंबर 6, द पैसेज इज रिटन इन डैश, वही पैटर्न है कि भाई जो हमारे पास पैसेज है वो किस टेंस में दिया गया है, ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में है, कंटिन्यूस में है, परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास है दैट इज सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास। द अंडरलाइंड वर्ड मीडिया, यहाँ पे जो वर्ड मीडिया यूज़ किया गया है, ठीक है, वो उसका यूजेज कॉन्टेक्चुअल मीनिंग कहाँ या क्या होगी हमारे पास। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास है दैट इज 7 का हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बी है, इज यूज्ड इन प्लूरल ऑफ नाउन मीडियम, ठीक है। यहाँ पे जो मीडिया है वो एज अ प्लूरल नाउन यूज़ किया गया है मीडियम का। MCQ नंबर 8 कहता है कि भाई रीड यूजर्स टू बी मेड अवेयर ऑफ सेफ्टी फैक्टर्स, MCQ नंबर 8, ठीक है। उसका जो हमारे पास आंसर है दैट इज बी, कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये हमारे पास जो पैसिव दैट इज हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हमारे पास सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म है हमारे पास। कहता है कि MCQ नंबर 9 कहता है कि भाई 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स नोटेड थ्रू आउट द पैसेज आर,
पूरा पैसेज पढ़ने के बाद जो हमारे पास जो फर्स्ट पैरा है या जो टेक्स्ट है उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें क्या मिलती हैं, दैट इज़ वो क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पास ये ट्रैफिक रूल्स है एंड रोड सेफ्टी है हमारे पास। एमसीक्यू नंबर 10 कहता है कि हाउ मेनी नाउन्स रिलेटिंग टू पर्सन्स आर मेंशन इन द पैसेज। कहता है कि जितना हम पैसेज पढ़ते हैं या पैराग्राफ पढ़ते हैं उनमें हमारे पास नाउन कितने हैं जो रिलेटेड टू पीपल है। तो अगर हम काउंट करते हैं तो उसमें जो हमारे पास नाउन मिलते हैं वो हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर बी 11। एमसीक्यू नंबर 11 कहते हैं कि ट्रैफिक रूल्स कैन हेल्प प्रिवेंट मेनी एक्सीडेंट्स। एमसीक्यू नंबर 11 में जो वर्ड प्रिवेंट है इसकी हमें एग्जैक्ट प्रॉपर मीनिंग निकालनी है सेंटेंस के मुताबिक। तो अगर हम सेंटेंस पढ़ते हैं ऑप्शंस को जाते हैं तो हमारे पास जो प्रॉपर ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी, टू स्टॉप समथिंग डेंजरस फ्रॉम हैपनिंग। एमसीक्यू नंबर 12 कहता है कि ऑल सोर्सेस शुड बी यूज्ड टू क्रिएट सेफ रोड्स। यहाँ पे सोर्सेस मीन्स मेथड्स, ठीक है। तमाम जो हमारे पास मेथड्स हैं, तौर तरीके इस्तेमाल करने चाहिए ताकि सही रोड बना सकें। एमसीक्यू नंबर 13 सम कॉमन सेफ्टी टिप्स आर डिस्कस। यहाँ पे वर्ड है टिप, ठीक है। टिप का जो सिनोनिम होगा हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, सीक्रेट और एक्सपर्ट पीसेज ऑफ एडवाइस। टिप्स कहते हैं ना कि भाई आपके पास क्या टिप्स एंड टिप्स मीन्स एडवाइस, सीक्रेट पीसेज ऑफ एडवाइस, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 14 वी शुड लर्न इंग्लिश। यहाँ पे लर्न की मीनिंग क्या होनी चाहिए हमारे पास यहाँ पे होनी चाहिए गेन नॉलेज बाय स्टडिंग समथिंग। ऑप्शन नंबर बी विल बी द अप्रोप्रिएट वन। एमसीक्यू नंबर 15 वी विजिटेड आवर ग्रैंडमदर लास्ट समर। यहाँ पे वर्ड लास्ट का जो सिनोनिम होगा वो हमारे पास होगा सी, प्रीवियस। अगर हम बात करते हैं एंटोनियम की तो एमसीक्यू नंबर 16 है कि राइट सम वर्ड्स फॉर मैच मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड है मैच, मैच का हमारे पास जो एंटोनियम होगा, जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा, मैच का मिसमैच होगा हमारे पास, ओके। एमसीक्यू नंबर 17 एमसीक्यू नंबर 17 थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो ए, बी एंड सी, ये तीनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं। तो हमारे पास 17 कहता है कि भाई डॉक्टर्स सर्व ह्यूमंस, ठीक है। अब ह्यूमंस का जो अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है वो हमारे पास या तो इनह्यूमन हो सकता है या नॉन, ये दोनों होते हैं, लेकिन की में या तो ए होगा या इसका बी होगा, ठीक है। ये दोनों ऑप्शंस क्या है, अप्रोप्रिएट वन है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारे पास। और एमसीक्यू नंबर 18 की अगर बात करें तो एमसीक्यू नंबर 18 कहता है कि भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग आर पेड हाईली, मैकेनिकल इंजीनियर्स आर पेड हाईली। तो वर्ड हाईली का जो अपोजिट वर्ड होगा दैट विल बी लोली। एमसीक्यू नंबर 19 कहता है इट एड्रेसेस प्रॉब्लम्स फेसिंग एग्रीकल्चर। वर्ड प्रॉब्लम का जो एंटोनियम होगा या अपोजिट वर्ड होगा उसका क्या होगा हमारे पास, सॉल्यूशंस। कहते हैं ना कि भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, सो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस। एमसीक्यू नंबर 20 कहता है कि द मेडिकल फील्ड इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोफेशनल फील्ड। वर्ड इज पॉपुलर, पॉपुलर का जो अपोजिट वर्ड होगा दैट विल बी अनपॉपुलर, ओके। अब एमसीक्यू नंबर 21 की बात करते हैं। एमसीक्यू नंबर 21 इज यू हैव बीन गिवन अ वॉइस टू दोज हु डू नॉट हैव इट, ठीक है। वंस अगेन एक दफा रिपीट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 21 इज यू हैव बीन गिवन अ वॉइस टू दोज हु डू नॉट हैव इट, ठीक है। इस सेंटेंस में हमारे पास मुझे नहीं लगता किसी किस्म का एरर है। इसमें जो होना चाहिए दैट इज़ नो एरर ऑप्शन, नो एरर, ठीक है। अगर ये चेकआउट होती है और अगर इसमें किसी किस्म का भी, अगर किसी ने कोई ए, बी, सी या कोई ऑप्शन डी लगाया है तो उसको एक मार्क जो इंस्टीट्यूशन एग्ज़ाम कंडक्ट करता है वो आपको एक ग्रेस मार्क दे देगा, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 22 की बात करते हैं। दीज पीपल आर एज इनोसेंट एज बेब्स। यहाँ पे हमारे पास जो एरर है दैट इज बेब्स, ठीक है। वर्ड बेब बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन जब हम राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं तो हम हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये होना चाहिए था दीज पीपल आर एज इनोसेंट एज बेबीज, ठीक है। या यहाँ पे अगर हम ये एज इनोसेंट एज बेबीज क्या है हमारे पास, ये एक सिमिली है, तो यहाँ पे होना चाहिए दीज पीपल आर एज इनोसेंट एज लैम्प्स, ठीक है। अगर यहाँ पे बेबीज है, बेब्स है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बेबीज होना चाहिए, ठीक है। बेब्स भी वर्ड सही है लेकिन इट्स इनफॉर्मल वर्ड,
ठीक है, ये इनफॉर्मल वर्ड है हमारे पास। यहाँ पे फॉर्मल वर्ड क्या होगा हमारे पास, बेबीज होगा। एमसीक्यू नंबर 23 की बात करते हैं। इट इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट कम ओवर इट। यहाँ पे भी एरर हमारे पास क्या है, हमारे पास डी है। यहाँ पे कम ओवर इट नहीं होगा, यहाँ पे होगा गेट ओवर इट होगा या ओवरकम इट होगा, ठीक है, यहाँ पे डी एरर है। 24 की बात करते हैं, कहता है कि ही ब्रॉट सम इन्फॉर्मेशंस, ठीक है, अबाउट हिज फादर। यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, यहाँ पे होगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। 25 इज his father was mainly away from home because of his preoccupations। नहीं होगा, कहाँ पे यह होगा, यहाँ पे preoccupation होगा, ठीक है। D is your error। बात करते हैं prepositions की। MCQ नंबर 26 is we should take some steps, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 हमारे पास है, वहाँ पे ऑप्शन ए हमारे पास अबाउट है, ऑप्शन बी इज इन, सी इज टू और डी इज फॉर। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज सी, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये टू है। अ क्लेवर गर्ल डैश मरियम मेड सच मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारे पास होगा बी, ठीक है, लाइक। ओके, आई स्पोक डैश माई फुट। यहाँ पे हमारे पास होगा आई स्पोक ऑफ। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 28 का बी होगा। 29 हमारे पास है ही वर्क डैश a day fruit commission agent। यहाँ पे हमारे पास होगा he worked as, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। MCQ नंबर 33, MCQ नंबर 30 कहता है कि भाई he learned dash love and care dash his mother। देखिए हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। हमारे पास एक ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन हमारे पास डी है, ठीक है। दोनों ही अप्रोप्रिएट है, दोनों ही सही हैं, ठीक है। दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि यूज़ करते हैं, अगर मैं कहूँ कि भाई ही लर्नड अबाउट लव एंड केयर फ्रॉम हिज मदर, या अगर मैं कहूँ ही लर्नड ऑफ लव एंड केयर विद हिज मदर, ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। आप अब ये मुनसर करता है कि बनाने वाले पे कि वो किसको प्रायोरिटी और प्रेफरेंस देता है, ठीक है। यहाँ पे डी ऑन ए, ठीक है, बोथ कुड बी पॉसिबल। MCQ नंबर 31 कहते हैं कि भाई द चिल्ड्रन आर, ठीक है, इसका ऑप्शन है ए, रियली एंजॉइंग। द चिल्ड्रन आर रियली एंजॉइंग। MCQ नंबर 32 द ओल्ड मैन, ठीक है, लुक्स वेरी टायर्ड। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। 33 ऑप्शन 33 MCQ कहता है कि भाई द goats are busy grazing grass। हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। MCQ नंबर 34 का हमारे पास आई डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, ठीक है। MCQ नंबर 35 आवर टीचर इज नॉट टेकिंग द टेस्ट टुडे। सी ऑप्शन का करेक्ट होगा। लास्ट सेक्शन जो हमारा करेक्ट स्पेलिंग का है, उसमें स्पेलिंग पूछी गई है एम्बुलेंस की। तो एम्बुलेंस की स्पेलिंग हमारे पास डी इज करेक्ट वन। MCQ नंबर 31 में हमारे पास फनरल की स्पेलिंग पूछी गई है, तो उसका हमारे पास दैट इज बी करेक्ट वन। MCQ 38 हमारे पास जो है दैट इज साइकेट्रिस्ट। तो साइकेट्रिस्ट की हमारे पास जो स्पेलिंग है दैट ये वो हमारे पास वो है ए। 39 में जो स्पेलिंग पूछी गई है वो है हमारे पास डिस्पेंसरी की, दैट विल बी सी। और MCQ नंबर 40 दैट इज वेडिंग की जो स्पेलिंग है दैट इज ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो पेपर सॉल्व किया है उसको समझने में आपको काफ़ी सारी मदद मिली होगी, और अपने फीडबैक, वैल्यूबल फीडबैक से मुझे अपडेट करते रहिएगा, ठीक है। और वीडियोस को देखते रहिएगा और अपने जो सजेशंस हैं उसके हवाले में अपडेट करते रहिएगा, ताकि इसको मज़ीद से बेहतर किया जाए। बहुत शुक्रिया।